Hello everyone, welcome to online classes. This is Pragati Pandey and today we are going to discuss maths. The chapter we are going to discuss is chapter 8 and the name of the chapter is algebraic expression. So the algebraic expressions are that which consist of variables and constants. So our chapter is algebraic expressions and operations. So first thing is that we should remember the name of the chapter and we will see that what the chapter means. That means you can see that here it is written algebraic expression and operations. Operations का आप मतलब जानते हैं कि मैथ्स में मैथमेटिक्स ऑपरेशंस होते हैं, दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ये चीज़ आप पहले से जानते हैं. नाउ the second part of the name is that is algebraic expression. अब हमें जानना है algebraic expression क्या होते हैं. algebraic means होता है algebra. algebra तब हम उसको कंसीडर करते हैं जब किसी भी ऑपरेशन के साथ नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स दोनों आते हों. मतलब अलजेब्रा में अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, AL that is for alphabets, then after algebraic. इसमें हम अल्फ़ाबेट्स भी हमारे होते हैं प्लस नंबर्स भी होते हैं. ओके, नंबर्स भी होते हैं हमारे और अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं. एक्सप्रेशंस क्या होता है? सिंपली आप देखते होंगे, आप व्हाट्सएप पे भी देखते होंगे कि बहुत सारी स्माइलीज होती हैं. दे आर व्हाट? दे आर एक्सप्रेशन. बट मैथ्स के केस में हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन मतलब होता है सेट ऑफ साइन, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सेट ऑफ साइन along with numbers and literals. numbers मतलब 1 2 3 4 5 0 से लेकर के 9 तक के जो डिजिट्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन. एंड लिटरल्स आर व्हाट? दीज आर अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम A to Z. सो इनका कॉम्बिनेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड्स ऑपरेशंस जो हैं उनका कॉम्बिनेशन अलोंग विथ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल 3x + 2 = 16. सपोज इस तरह का कोई इक्वेशन दिया गया है और ये इसको कहा गया कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. तो हम देखेंगे किस तरह से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा. 3 है जो कि नंबर है, x है जो कि लिटरल है, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम मैथ्स में लिटरल्स बोलते हैं, ठीक है. प्लस 2 है जो कि नंबर है और 16 है जो कि नंबर है. इक्वल टू का भी साइन है जो कि ऑपरेशंस में अप्लाई होता है, ऑपरेशंस के साथ अप्लाई होता है. ओके, सो इट सीम्स टू मी दैट द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल, that what is the name of the chapter and what is the meaning of that name. okay, so कह रहा है आगे इंट्रोडक्शन में कि हमने पहले ही हमने अर्थमेटिक में सिंबल्स, अर्थमेटिक सिंबल्स दैट इज़ नंबर्स को हमने डील किया है, हमने उनको देखा है जिनको न्यूमरल्स कहा जाता है. ठीक है, नंबर्स कहा जाए या न्यूमरल्स कहा जाए. अब आगे कह रहा है कि वी हैड नोन अबाउट द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस. हमको ये भी पता है कि जो मैथ्स के 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस है दैट इज़ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसको भी हम जानते हैं. ठीक है, आगे कह रहा है कि इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, मैथ्स की एक न्यू ब्रांच है जिसका नाम अलजेब्रा है, उसको डील करेंगे. ये अलजेब्रा मैथ्स का जो न्यू ब्रांच है इसमें क्या चीज़ें आएंगी, इसमें वो नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स और वो सारे मैथ्स के फंडामेंटल ऑपरेशंस सब यूज़ होंगे. देखेंगे लिखा हुआ है इन अलजेब्रा वी शैल यूज़ न्यूमरल्स दैट इज़ नंबर्स, वेरियस अल्फ़ाबेट्स. ओके, वी यूज़ दीज थिंग्स अलॉन्ग विथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. सो द लेटर्स अल्फ़ाबेट्स जो होंगे XYZ ABCD PQRST, ये सारे हम इसलिए यूज़ करेंगे कि जिस चीज़ की वैल्यू हमें नहीं पता होगी उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम उसको पुट करेंगे. मतलब अब मान लीजिए आपसे बोला जा रहा है कि मैम की एज 14 है और आपकी एज मैम की 1/3 है.
तो अगर इस तरह की कंडीशन दी जाए तो आपकी एज हमें क्लियर नहीं है, किसी को भी आपकी एज क्लियर नहीं है, तो आपकी एज को हम क्या करेंगे, x मान के चलेंगे। तो जहाँ पे हमें नंबर्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना हो, लेकिन कुछ समय के लिए हमें उसके जगह पे कुछ सपोज करना हो, तो हम क्या सपोज करते हैं, अल्फ़ाबेट्स को लेते हैं। ओके, सो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, किसी एक की वैल्यू हमें नहीं पता होती है, जिसको हम अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में रखते हैं, और उसकी वैल्यू को हम डिफरेंट मेथड से उसको फाइंड करते हैं। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी the basic operations. On the basis of certain observation, we obtain general result known as formula, and we shall discuss some basic formula related to the operation. कह रहा है कि इस चैप्टर में हम जो इस चैप्टर के बेसिक्स हैं उनको डील करेंगे कि अलजेब्रा में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें कब कब अप्लाई की जाएंगी। ओके, अब हम देखेंगे कुछ फंडामेंटल बेसिक्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर को आगे सॉल्व करने के लिए। ओके, कह रहा है इस तरह की कंडीशन देखेंगे, अगर किसी भी नंबर में, वो नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर किसी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो आंसर 0 होगा। मान लीजिए लिखा हुआ 5 लाख और उसमें 0 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा तो आंसर 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखेंगे, 1 में 0 से मल्टीप्लाई किया गया फिर भी 0 हुआ, 2 से 0 मल्टीप्लाई किया गया फिर भी 0 हुआ, 10 से 0 को किया गया फिर भी 0, एंड 100 से जब 0 को किया गया फिर भी आंसर हमारा 0 ही हुआ। तो अगर हम सपोज़ एनी नंबर, कोई भी नंबर हुआ, उसको अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो आंसर 0 ही होगा। ठीक है, सो इफ़ देयर इज़ एनी नंबर, अभी तो 1 2 10 और 100 लिखा हुआ है, हम एनी नंबर की बात कर लें तो एनी नंबर है तो हमने यहाँ सपोज़ किया ना, तो जहाँ पे सपोज़ किया जाता है वहाँ अल्फ़ाबेट्स को पुट किया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या पुट कर लिया, x को ले लिया। तो अगर x कोई नंबर है, कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा नंबर है, उसमें अगर 0 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो आंसर आपका 0 ही होगा। सो ये मेन पॉइंट है। ठीक है, किसी भी नंबर में हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर हमेशा 0 होगा। नाउ सेकेंड थिंग इज़ दैट इफ़ एनी नंबर इज़ देयर एंड उसमें 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर हमेशा वो नंबर ही होगा। जैसे हम पढ़ते थे जब टेबल, बचपन में आप लोग पढ़ते थे टेबल को, तो आप पढ़ते 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 7 1 जा 7, 7 का मल्टीप्लाई जब 1 में किया गया तो 7 ही मिला, 6 का मल्टीप्लाई 1 में किया गया तो 6 ही मिला। उसी तरह से यहाँ भी है कि किसी भी नंबर में आप जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर ही आपका आंसर होगा। तो इस स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं कि एनी नंबर दैट इज़ x, सपोज एनी नंबर इज़ देयर, कोई क्लियर नहीं है, 5 है 15 है या 100 है, कोई भी नंबर है तो हमने x ले लिया, x मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू x, मतलब x में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आंसर होगा। या a में आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका a ही होगा। क्लियर? सो a और x क्या है, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, लैक्स में हो, 1000 हो, कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, जितना हमने अभी तक बेसिक्स में देखा उसके बेसिस पे हम आगे 8.1 पे चलते हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाट ईच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स। आपको बताना है कि ये जो फॉलोइंग वो नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उनका क्या मतलब होगा। लिखा हुआ है 7x, मतलब आपको दिया गया है एक नंबर है जो कि 7 है और एक लिटरल है यानी कि अल्फ़ाबेट है जो कि x है। तो अगर नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स इस तरह से अगल बगल दिए गए हों और बीच में कोई साइन ना दी गई हो, ऐसी कंडीशन, अगर एक अल्फ़ाबेट है और दूसरा नंबर है, ठीक है, दो अलग अलग टाइप्स के हैं और उनके अंदर कोई भी साइन नहीं दी गई है, कोई भी ऑपरेशन नहीं पुट किया गया है, तो हम खुद ही मल्टीप्लाई इसको समझ लेते हैं। मतलब ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई x। ठीक है, अगर कोई साइन नहीं दिया गया है तो हम मल्टीप्लाई पुट करते हैं। लेकिन आप देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन जो है कि 95 है, यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों नंबर्स जो हैं सेम है, मतलब दोनों ही नंबर्स हैं, ना ही x है ना ही इधर उधर की चीज़ें हैं, दोनों ही नंबर्स हैं।
तो इस तरह की अगर कंडीशन है तो आप बिल्कुल ये नहीं करेंगे कि 9 × 5 कर दें, ये गलत तरीका होगा। जब दोनों नंबर्स है तो ये वंस फॉर्म वंस प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है, ठीक है। तो वंस प्लेस और टेंस प्लेस के बेसिस पे हम 9 × 10 + 5, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है 9 और 5 जो है वंस प्लेस पे। तो इसको इस तरह से हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जब भी टू डिफरेंट होंगे, मतलब नंबर्स अल्फ़ाबेट्स का कॉम्बिनेशन होगा, तभी मल्टीप्लाई के साइन को कंसीडर किया जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल नंबर्स हैं तो हम सिंपली उसको नंबर की कंडीशन में फॉलो करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्या कह रहा है ये कि 7 × x, 7 is multiplied to x, that means 7 × x. ओके, नाउ सेकेंड वन इज, ये अलजेब्रा की कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन है हमारे नॉर्मल मैथ्स की, जिसका मतलब है 95, जो कि जिसमें 5 जो है वंस प्लेस पे है और 9 जो है टेंस प्लेस पे है। नाउ थर्ड वन इज 12n। देखेंगे 12 और n के बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो क्या कंसीडर करेंगे हम? मल्टीप्लाई की साइन पुट करेंगे, क्योंकि कोई साइन नहीं है, ठीक है। वेरी क्लियर नाउ, तो इट विल बी 12 × n. ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज 1/5 इन ब्रैकेट x + y। तो कह रहा है कि 1/5 किसका? x + 5 का। तो ब्रैकेट में अगर x + 5 है, मतलब इनकी कोई वैल्यू होगी, x की कोई वैल्यू होगी, y की कोई वैल्यू होगी, दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगे तो कोई एक अलग वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर इस तरह से होगा कि 1/5 ऑफ सम ऑफ x एंड y, मतलब x और y का कुछ सम होगा, कुछ आंसर आएगा, उसका 1/5 कहा जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम क्या कर रहे हैं, वर्ड के फॉर्म में लिख रहे हैं, वर्ड्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो 1/5 ऑफ x + 5, दैट मीन्स 1/5 ऑफ सम ऑफ x + x एंड y, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है कि आपको क्या करना है, वर्ड्स में लिखा गया है, इसको आप एक्सप्रेशन के फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या होता है, अगर कोई दिया गया है नंबर्स और लिटरल्स का कॉम्बिनेशन जिसके बीच में इक्वल टू साइन आए, ठीक है, इक्वल टू साइन आए, मतलब 3x + 3 = 9, इस तरह से। तो ये क्या होता है, ये पूरा एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशंस में साइन भी आते हैं, नंबर्स भी आएंगे और अल्फ़ाबेट्स भी आएंगे, तीनों चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे है, स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, वर्ड्स में दिया गया, और आपको इसको देखना है कि किस वे में आप इसको लिखेंगे, ठीक है। कह रहा है 100 इंक्रीज बाय द क्वोशिएंट ऑफ x एंड y। अगर क्वोशिएंट ऑफ x एंड y कह रहा है, इस कंडीशन में आप क्या करते हैं, कहीं भी क्वोशिएंट का अगर वर्ड में यूज़ किया गया होगा तो मतलब फ्रैक्शन में रखना है, यानी x/y, क्वोशिएंट ऑफ x एंड y। तो जो फर्स्ट वाला होगा वो ऊपर आएगा और जो सेकंड वाला होगा वो नीचे आएगा। कह रहा है 100 इंक्रीज बाय क्वोशिएंट ऑफ x एंड y। इंक्रीज मतलब प्लस, कितना इंक्रीज हो रहा है, 100। क्लियर? देखेंगे क्वोशिएंट ऑफ x एंड y मतलब x/y इंक्रीज हो रहा है, यानी प्लस होगा, और 100, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट इज लेंथ इन मीटर्स दैट इज 5 मीटर लॉन्गर देन a। मीटर्स में आपको बताना है, यानी मीटर्स में हमने इसको एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब 5 मीटर लॉन्गर देन a, लॉन्गर मतलब बड़ा, बड़ा मतलब प्लस, किससे, 5 मीटर लॉन्गर देन a से कितना बड़ा, 5, ये भी मीटर में हो गया और ये भी मीटर में हो गया, यानी 5 + a मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि लॉन्गर है तो हमने बड़ा प्लस कर दिया। अगर यहाँ कहता 5 मीटर शॉर्टर कह देता यहाँ पे, तो हम यहाँ पे साइन जो होती है वो माइनस की हो जाती, ठीक है। तो जहाँ पे बढ़ने की बात की जाएगी, आगे बढ़ने की बात की जाएगी, वहाँ पे हम हमेशा प्लस को एज्यूम करेंगे, और जहाँ पे छोटा होना या घटने की बात की जाएगी, डिक्रीज़ की बात की जाएगी, बिलो की बात की जाएगी, वहाँ पे हम नेगेटिव रखेंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज 1/2 ऑफ द सम ऑफ
x and y, 1/2 यानी 1/2, ठीक है, ऑफ द सम ऑफ x प्लस y। सेम कंडीशन है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट देखा था, तो हमने उसको क्या बोला था, 1/5, 5 ऑफ सम ऑफ x एंड y, यहाँ पे 1/2 ऑफ x प्लस y, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज क्वेश्चन ऑफ x बाई 3। क्वेश्चन ऑफ, फिर से देखेंगे, यहाँ पे था क्वेश्चन ऑफ x बाई वाई, क्वेश्चन ऑफ x बाई वाई, यहाँ पे लिखेंगे हम क्वेश्चन ऑफ x बाई 3, यानी x बाई 3 हो गया, ठीक है, सॉरी x बाई 3 होगा, इज मल्टीप्लाइड बाई y, मल्टीप्लाइड बाई y, ठीक है। ऐसे देखेंगे x बाई 3 मल्टीप्लाई y, इक्वेशन हमारा ये हो जाएगा। नाउ फिफ्थ वन इज x इंक्रीज बाई 3 टाइम्स ऑफ y, x इंक्रीज्ड बाई 3 टाइम्स ऑफ y, क्लियर। तो हमारा आपका फिफ्थ वाले का आंसर ये हो जाएगा। नाउ सिक्स्थ वन, 1/5 ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ a एंड b, 1/5 ऑफ x, 1/5 ऑफ x, या ऐसे आप लिखते जाइए 1/5 ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ a प्लस b, तो क्या हो जाएगा 1/5 x a प्लस b, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, क्लियर। नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन इज y मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, यानी y मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, खुद से ही y मल्टीप्लाई हो जा रहा है, यानी y था y से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 आपको मिल गया y पे y मल्टीप्लाई y, ठीक है, इस तरह से। द क्वेश्चन ऑफ x बाई 8, क्वेश्चन की बात फिर से कही गई है, यानी x अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाई y, क्लियर। नाउ द नाइन्थ वन इज x माइनस थ्राइस y, यानी x माइनस थ्राइस यानी 3 टाइम्स y, ठीक है, हो गया। नाउ 10th क्वेश्चन इज 6 टाइम्स ऑफ a एडेड टू 5 टाइम्स ऑफ b, 6 टाइम्स ऑफ a यानी 6a एडेड टू 5 टाइम्स ऑफ b यानी 5b, ठीक है। So students, today we have completed question number 1 and 2 of exercise 8.1. So that's all for today. We will discuss the other questions of this exercise in the next video. So complete your assignment work. Remember and learn the basic introduction of the chapter. That's all for today. Thank you.